हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न। सो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न कर सकते हैं, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल को। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं, वो क्या क्या एक्सप्लेन करती हैं, क्या बताती है हमें, और उनकी वेरिएशंस, पीरियोडिक टेबल में उनकी वेरिएशंस क्या क्या है अलोंग अ पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो हम बात करते हैं पहले कि कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं। So these are 6 periodic properties which we will study in this and further videos. कौन कौन सी है ये? एक एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एंड 6th मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इन दोनों को हम इसी प्रॉपर्टी में कंबाइंड स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। व्हाट इज एटॉमिक रेडियाई? एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटरमोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वहां तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई। या फिर हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर वहां तक के डिस्टेंस, वहां तक के एरिया का डिस्टेंस जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, मैक्सिमम, उसे बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियाई। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम की जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर से लेकर आउटरमोस्ट शेल तक जिसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट हम कर सकते हैं, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक रेडियाई ये 3 टाइप्स की होती है: कोवेलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई और वैन डर वाल्स रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है? दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के सेंटर्स का जो डिस्टेंस है, अगर ये 1 एटम है, ये 2nd एटम है, तो इनके ये जो सेंटर्स है न्यूक्लियस के, इनके बीच के डिस्टेंस का अगर हम हाफ कर दें, अगर ये डिस्टेंस x है, तो हमें मिलती है कोवेलेंट रेडियाई। अब मेटालिक रेडियस की अगर बात करते हैं हम, मेटालिक रेडियस क्या होती है? किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, किसी भी मेटालिक क्रिस्टल में 2 एडजेसेंट एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हाफ करके हमें मिलता है मेटालिक रेडियाई। मेटालिक रेडियाई और रेडियस दोनों ही सेम होती हैं। रेडियस हम किसी पर्टिकुलर एक एटम की या एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, और रेडियाई हम डिफरेंट एटम्स की, मतलब एक साथ मल्टीपल एटम्स की बात करते हैं। तो हम रेडियस भी लिख देते हैं इसको और रेडियाई भी लिख देते हैं, चाहे एटॉमिक रेडियाई लिखें आप, चाहे एटॉमिक रेडियस, किसी भी तरह से लिख सकते हैं इसको। तो सपोज हमें ये मेटल क्रिस्टल गिवन है, इसके 2 किसी कॉर्नर्स पे, सपोज ये 2 हमारे पास एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पर, इनके बीच का, इनके सेंटर से जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस के, वो मान लिया मैंने x है, उसका अगर मैं हाफ कर दूं तो मुझे मिलेगी मेटालिक रेडियाई। थर्ड आती है वैन डर वाल्स रेडियाई। वैन डर वाल्स रेडियाई क्या होती है? 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लिए हमने, उनके एटम्स का जो डिस्टेंस होता है, और वो एटम्स नॉन बॉन्डेड हैं, उन एटम्स के डिस्टेंस को हाफ कर दे तो हमें मिलती है वैन डर वाल्स रेडियाई। सपोज हमारे पास ये 2 हैं डिफरेंट एटम्स, ये अलग मॉलिक्यूल की है और ये एक अलग मॉलिक्यूल का एटम है। इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होगा, ये सपोज मैंने मान लिया L है, तो 1/2 ऑफ दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू वैन डर वाल्स रेडियाई। ये बॉन्डेड एटम्स के बीच में होती है कोवेलेंट रेडियाई। ये मेटालिक रेडियाई होती है 2 एडजेसेंट एटम्स के, जो कि बॉन्डेड तो है लेकिन नॉट सो क्लोजली बॉन्डेड। थर्ड जो है हमारे पास वैन डर वाल्स रेडियाई, ये क्या होती है? नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में होती है। तो अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें, इन बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड, फिर उसके बाद मेटालिक, और उसके बाद वैन डर वाल्स। ये इनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ अगर हम देखें, ये स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ, तो ये इनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो वैन डर वाल्स लेंथ जो है, वैन डर वाल्स रेडियाई जो है, वो लॉन्गर होगी एज कंपेयर टू मेटालिक रेडियाई, विच इज लॉन्गर एज कंपेयर टू कोवेलेंट, क्योंकि कोवेलेंट में दोनों जो एटम्स हैं वो आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बॉन्डेड हैं।
तो ये था एटॉमिक रेडियाई के बारे में कि एटॉमिक रेडियाई क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। अब बात करते हैं इनकी वेरिएशन की कि वेरिएशन क्या होती है इसकी अलोंग ए पीरियड और डाउन द ग्रुप। अलोंग ए पीरियड क्या होता है, हर एटॉमिक नंबर इंक्रीज पे 1 यूनिट एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं वो सेम शेल में ही एंटर करते हैं। जब सेम शेल में ही इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल जो है वो एटम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। सो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज। इसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज हमने एग्जांपल लिया बोरोन और कार्बन का। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 5 और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p1 और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2। बोरोन जो है पीरियोडिक टेबल में पहले आता है और ये पीरियोडिक टेबल में बाद में आता है। कार्बन में ब क इस तरह से ग्रुप 13 14 में ये आते हैं। तो ये क्या है, यहां पर तो पी शेल में इसके एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसमें क्या है, पी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसका एटॉमिक नंबर जैसे 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटर होगा सेम शेल में। अगर यहाँ पी शेल में है तो यहाँ पे भी पी शेल में ही नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आकर ऐड होगा। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर वाले वो न्यूक्लियस की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, साइज डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एज न्यूक्लियर चार्ज increases with increase in atomic number, the size of atom decreases. Hence, atomic radii decreases. ये था along a period का ट्रेंड। और अगर डाउन द ग्रुप की बात करें, डाउन द ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज होती हैं। जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एंटर करते हैं न्यू शेल्स में, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, लेकिन जो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं वो न्यूक्लियर चार्ज को ओवर पावर कर लेती है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है उसको खत्म कर देती हैं और साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर चले जाएंगे न्यूक्लियस से तो इलेक्ट्रॉन्स जो साइज होगा एटम का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम डाउन द ग्रुप में लिख सकते हैं, डाउन द ग्रुप क्या होता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ शेल्स भी क्या होती है, इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज होता है। लेकिन जो इंक्रीज है नंबर ऑफ शेल्स में वो आउटड्रा कर देता है न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज को, तो साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से सॉल्व करके देखते हैं, एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसको भी कि इसमें किस तरह से चेंज होता है साइज में। सपोज हम लेते हैं फर्स्ट ग्रुप के 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, एक लिथियम ले लेते हैं और एक सोडियम ले लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और एक लेते हैं हम इसके साथ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो लिथियम और सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पहले। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s1 और सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s1। यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू थी 2 और यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 3, यानी यहां पर थी 2s शेल और यहां पर है 3s शेल। तो जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटर करते हैं इंक्रीज शेल में, डिफरेंट शेल में। तो जैसे ही नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं, एज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
डिक्रीजेस। और न्यूक्लियर चार्ज जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब डिक्रीज होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे न्यूक्लियस से। सो साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। और जब साइज बड़ा हो गया तो एटॉमिक रेडियाई इज ऑब्वियसली इंक्रीज्ड। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। तो ये थे ट्रेंड्स एटॉमिक रेडियाई के। अलोंग ए पीरियड डाउन द ग्रुप, अलोंग ए पीरियड डिक्रीज होगी एटॉमिक रेडियाई क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एंटर करते हैं वो सेम शेल में इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होती है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस की तरफ। कॉन्ट्रैक्शन होगी तो साइज डिक्रीज होगा और एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी। और डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होती हैं और एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। लेकिन नंबर ऑफ शेल्स में जो इंक्रीज आ रहा है वो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज को कैंसिल आउट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है, यानी एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो जाता है। इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जो आप रीजनिंग देंगे अगर किसी क्वेश्चन में, अगर आपका रिटर्न एग्जाम है तो उसमें आप किस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं रीजन को। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है दोनों ही केसेस के लिए। आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो एक सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं, तो उनका अगर रीजनिंग का क्वेश्चन आता है कि रेडियस में कंपैरिजन का, तो उसमें क्या रीजन लिखना है आपको, और अगर ग्रुप से सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो एलिमेंट्स तो आपको क्या रीजन लिखना है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर एज आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू इन सो मेनी वीडियोज। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो क्या है, अलोंग ए पीरियड क्या होना चाहिए, साइज डिक्रीज होना चाहिए। अगर हम यहां से बोरोन से जा रहे हैं नियोन तक, ये सेम ही पीरियड को बिलोंग करते हैं, तो सेम पीरियड में क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज होना चाहिए। बट यहां पर क्या वेरिएशन आती है, नाइट्रोजन का तो छोटा होगा साइज इससे, ये तो यहीं तक सेम ट्रेंड चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन का साइज क्या होता है, नाइट्रोजन से बड़ा होता है। ये क्यों होता है, उसके बाद फिर डिक्रीज हो जाएगा ऐसे। इस तरह से ऑक्सीजन का साइज जो है वो फ्लोरीन से भी बड़ा है और नाइट्रोजन से भी बड़ा है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे आप, एटॉमिक नंबर जो है नाइट्रोजन का वो क्या होता है 7, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनी 1s2 2s2 2p3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये तीनों अनपेयर्ड है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p4। पी शेल में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स तक फिल कर सकते हैं, तो अभी मैंने यहां पर फिल कर दी 2p4, और अलोंग ए पीरियड हम सेम ही शेल में फिल करते हैं। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन ये ऑर्बिटल डायग्राम में लिखेंगे अगर हम, ये इस तरह से बनेगी। इसमें क्या है, एक ऑर्बिटल में पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो ही रहा है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन तक जा रहे हैं हम, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन होगी, जो कि न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगी। और उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर जाएंगे, तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। इसलिए ऑक्सीजन का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। फ्लोरीन के केस में, अब फिर से फ्लोरीन का साइज छोटा क्यों है, फ्लोरीन के केस में भी जो है, वैसे तो इसका भी एटॉमिक नंबर जैसे 9 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p5। वैलेंस शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो यहां पर इसके 2 पेयर बनेंगे। जैसे इसके एक ही पेयर बना इलेक्ट्रॉन का, तो फ्लोरीन के लिए क्या बनेगा, इसके अंदर 2 पेयर्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन इसके अंदर भी होगी, लेकिन इसमें न्यूक्लियर चार्ज ओवर पावर करेगा तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। एक और जो एक्सेप्शन है वो है नोबल गैसेस की। अब नोबल गैसेस जो है वो लास्ट ग्रुप में आती है, 18th ग्रुप में आती है, तो इनका साइज क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, नोबल गैसेस का साइज सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन नोबल गैस का साइज बड़ा होता है इन सब से। वो क्यों, क्योंकि नोबल गैसेस कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाती हैं, ये इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो होती है वैंडरवाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं इनके बीच में। और हमने अभी प्रीवियस देखा था कि वैंडरवाल्स रेडियाई सबसे बड़ी रेडियाई होती है, तो अगर वैंडरवाल्स रेडियाई सबसे बड़ी है तो इनका क्या होगा, रेडियाई सबसे बड़ी, वैंडरवाल्स रेडियाई तो सबसे बड़ी है, कोवलेंट बॉन्डिंग ये करते नहीं है।
और दूसरा क्या रीजन है इसमें नोबल गैसेस में कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल्ड अप होती है, पूरी कंप्लीट होती है। ये नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है 10 है, तो ये बनेगी 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। तो इसके पास 3 पेयर है। अब तीनों ही इलेक्ट्रॉन्स जो है, तीनों ही ऑर्बिटल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ये 2p ऑर्बिटल, इसमें 3 पेयर है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6। मैं पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगी, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन फिल करूंगी, तो इसमें 3 पेयर है इलेक्ट्रॉन के, तो इनके बीच में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन होगी, तो जिसकी वजह से इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। यानी इसके 2 रीजन है साइज बड़ा होने के। एक तो इसकी जो शेल है, जो इनके ऑर्बिटल्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन है। सेकंड क्या है कि इसमें वैंडरवाल्स रेडियाई होती है, इसके अंदर कोवलेंट रेडियाई, कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता है, और वैंडरवाल्स रेडियाई कोवलेंट रेडियाई से बड़ी होती ही है, तो इसका साइज क्या होता है, नोबल गैसेस का बड़ा होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एटॉमिक रेडियाई। अब बात करते हैं आयनिक रेडियाई की। आयनिक रेडियाई भी एटॉमिक रेडियाई की तरह ही सिमिलर है, उसमें भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन वो हम स्टडी करते हैं आयंस के केसेस में। और आयंस 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव आयंस और एक होते हैं नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस को हम बोलते हैं केटायंस। अगर याद नहीं रहता है तो ये टी जो है, इसके टी से लर्न कर लो कि ये प्लस है, ये केटायंस है। और एक होते हैं एनायंस। केटायंस पॉजिटिव चार्ज, एनायन नेगेटिव चार्ज। इनके केसेस में हम स्टडी करते हैं केटायंस और एनायंस के केसेस में आयनिक रेडियाई। तो अब बात करते हैं आयनिक रेडियाई की। सो आयनिक रेडियाई या फिर आयनिक रेडियस के लिए हम लिख सकते हैं इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन up to which it has its influence on its electron cloud। कि एक आयन के न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर वहां तक का डिस्टेंस जहां तक उस आयन की इन्फ्लुएंस है। आयन की इन्फ्लुएंस होने का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास है केटायन, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो वो कितनी डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन्स को या फिर नेगेटिव आयन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, या फिर अगर नेगेटिव आयन है सेंटर में तो वो कितने डिस्टेंस तक पॉजिटिव आयन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो वो होती है इन्फ्लुएंस अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे। एक केटायन जो है, केटायन का साइज हमेशा छोटा होगा एज कंपेयर टू एनायन। केटायन हमेशा छोटा होगा एनायन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि केटायन कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का हम रिमूवल कर देते हैं न्यूट्रल मेटल एटम में से, तब हमारे पास बनता है केटायन। और अगर हम उसमें मेटल एटम में इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर दें तब बनता है एनायन। तो हमारे पास ये रहा, ये बन गई केटायन की फॉर्मेशन हो गई, ये यहाँ हो गई एनायन की फॉर्मेशन। जब केटायन की फॉर्मेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन का जब रिमूवल होता है वो आउटर मोस्ट शेल से होता है। जब आउटर मोस्ट शेल से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी आयनिक रेडियस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सपोज मैंने एग्जांपल लिया सोडियम का। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हमें पता है कि एटॉमिक नंबर 11 होता है। कॉन्फ़िगरेशन हम लिख देते हैं इसकी 1s2 2s2 2p6 3s1। तो अगर मुझे इसको Na पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसे रिमूव करूंगी मैं। तो जब ये रिमूव होगा आउटर मोस्ट शेल से तो बन जाएगा Na पॉजिटिव, यानी 3s से अब कौन सी शेल बचेगी, सिर्फ 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, यानी नंबर ऑफ शेल्स अब क्या हो गई, पहले अगर 4 शेल्स थी तो अब कितनी हो गई, 3। तो इसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जब रिमूवल होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी एटम के वैलेंस शेल से, तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर हो गई है सोडियम, यहाँ पर थी 3s1 शेल और यहाँ पर हो गई है 2p। यहाँ पर 4 शेल्स थी, यहाँ पर 3 हो चुकी है, यानी नंबर ऑफ शेल्स क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। और साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही है। पहले अगर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कुछ भी थी, सपोज x कुछ भी थी वैल्यू, और उसका इफेक्ट हो रहा था इन 11 इलेक्ट्रॉन्स पे, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, वो ही इफेक्ट न्यूक्लियर का चार्ज का वो है 10 इलेक्ट्रॉन्स पे। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेंगे न्यूक्लियस की तरफ, तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए केटायन का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू एनायन। लेकिन एनायन के केस में क्या है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे इसमें एक्स्ट्रा, तभी हमारे पास एनायन बनता है। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उस केस में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो न्यूक्लियर चार्ज पहले सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर इफेक्ट कर रहा था, वो अब n+1 इलेक्ट्रॉन्स पर इफेक्ट करेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर यहां पर लास्ट में बन जाएगी 3s2 3p6। जो इफेक्ट पहले इन 17 इलेक्ट्रॉन्स पर हो रहा था न्यूक्लियर चार्ज का, वो अब होगा इन 18 इलेक्ट्रॉन्स पर, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा इस केस में, डिक्रीज, यानी एटॉमिक साइज इंक्रीज। तो एनायन का साइज होता है बड़ा। और इनमें भी वही सेम ट्रेंड्स होते हैं जैसे एटॉमिक रेडियाई में थे। डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगी नंबर ऑफ शेल्स, तो इनका साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इसमें जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर हमारे पास एक डाइकेटायन है और एक है यूनिवेलेंट केटायन है, तो जो डाइकेटायन है इसका साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू यूनिपॉजिटिव आयन। क्यों? क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए हैं, इसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है। इस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू और भी ज्यादा होगी, तो इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। और एनायन के केस में अगर एक डाई एनायन है और एक है यूनिवेलेंट एनायन, तो इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू और भी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2 ऐड हो रहे हैं और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो अगर हमारे पास ऐसे कुछ एटम्स दिए हुए हैं, 2 पॉजिटिव, न्यूट्रल एटम, सिंगल चार्ज और ये डाई एनायन, तो साइज का ऑर्डर क्या रहेगा इनके, ये सबसे छोटा, फिर ये उससे बड़ा, फिर न्यूट्रल आयन इससे बड़ा, फिर ये होता है इनका साइज का ऑर्डर। हमेशा एनायन का साइज बड़ा होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही साइज बड़ा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही साइज छोटा। तो ये होते हैं आयनिक रेडियस में ट्रेंड्स और वेरिएशंस, जो भी आप बोलना चाहते हैं उसको बोल सकते हैं। रीजंस इसमें यही रहेंगे। कैटायन के केस में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो साइज डिक्रीज होता है, और एनायन के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है और एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज 2 प्रॉपर्टीज। आई होप यू लाइक द वीडियो. Share it with your friends. Thank you and have a nice day.